सीमा बहुत ही लालची थी। पैसों के लालच में वह अपने बेटे की शादी अमीर घर की मॉडर्न लड़की समीरा से करवा देती है। समीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जो बहुत ही लाड़ प्यार में पली थी। एक शादी में समीरा को मनीष पसंद आ गया और उसने मनीष से शादी करने की जिद पकड़ ली। दहेज में ढेर सारे रुपए मिलने के लालच में सीमा झट से मॉडर्न समीरा और मनीष की शादी के लिए मान गई। शादी करके मॉडर्न समीरा बहू बनकर सीमा के घर आ गई। शादी के अगले दिन मनीष को अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ता है। मनीष, तू ऑफिस जा रहा है और बहू कहाँ है? वो उठी या नहीं? माँ, वो सो रही है। मनीष ऑफिस चला जाता है। तभी समीरा अपने कमरे से आवाज लगाती है, सासू मॉम, सासू मॉम। क्या हुआ बहू? सासू मॉम, मेरे लिए कॉफी लेकर आइए ना। है बहू, तू मेरी बहू है या मैं तेरी? और वैसे भी मुझे कॉफी बनाना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, तो चाय ही बना कर ले आइए और जल्दी लाइए, नहीं तो मैं अपने पापा को फोन कर दूंगी। सीमा उसके लिए चाय बनाकर ले आती है। ये लो बहू। और वो मैं कह रही थी, आज तुम्हारी पहली रसोई भी तो है जो तुम्हें बनानी है। हाँ हाँ, मैं बस चाय खत्म करके और फ्रेश होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद समीरा शॉर्ट स्कर्ट पहनकर रसोई में आती है और पास्ता बनाती है। कुछ देर बाद वह पास्ता लेकर अपनी सास को परोसती है, लेकिन समीरा को इतनी छोटी ड्रेस में देखकर सीमा हैरान रह जाती है। हे राम, यह लड़की तो हमारी इज्जत नीलाम करके ही मानेगी। बहू, तूने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? ओफ हो, चिल्ला क्यों रही हो सासू मॉम? और आप पास्ता एंजॉय करो। छी, यह क्या है पीला पीला सा? ये तो देखने से कुछ और ही लग रहा है। और वैसे भी अपनी पहली रसोई में हलवा बनाते हैं, ना कि पास्ता। सास मोम जो बना है वही खाओ चुपचाप से। तब तक मैं इस पास्ता के साथ थोड़ी सेल्फी ले लूं। मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी तो करनी है अपनी पहली रसोई की फोटोज। फिर सीमा एक निवाला मुंह में डालती है। उफ, हे भगवान, कितनी मिर्ची डाली है तूने। इसमें लगता है यह कम भक्त मुझे बवासीर करवा कर ही मानेगी। हो सकता है बड़े घर की है, वहाँ यही सब बनता है। वो तो बस बहू से जरा मिर्च तेज हो गई होगी। खैर छोड़ो। सुन बहू, शाम को तेरी मुंह दिखाई है तो तेरे अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? शाम को कुछ औरतें समीरा को देखने आती हैं तो समीरा स्टाइलिश स्कर्ट पहनकर बिना सर पर पल्ला किए बाहर आती है। उसे देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें बनाती हैं। हाय, देखो तो आजकल की मॉडर्न बहुओं को बिना घूंघट के ही कैसे घूमे जा रही हैं। अरे, एक मेरी बहू है, 7 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी सिर पर घूंघट रखती है। ये सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद समीरा बहुत थक जाती है और फिर चलो, अब सबने मेरा मुंह देखकर मुंह दिखाई कर ली हो, तो अब आप सब यहाँ से जाइए, मुझे आराम करना है। सब औरतें बातें बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सीमा समीरा से कहती है, बहू, कल तेरी दिल्ली वाली बुआ सास आने वाली है। वह तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, तो शगुन देने और तुझे देखने अब आ रही हैं। तो जब तक वह यहाँ रहेगी, उनके सामने तहजीब के कपड़े पहन लेना। ठीक है सासू मॉम, जब तक वह यहाँ होंगी मैं तहजीब के कपड़े पहन कर रहूंगी। 2 दिन बाद बुआ सास उनके घर आती है। सीमा, तुम्हारी बहू कहाँ है? सुना है बहुत सुंदर है और बड़े घर की है। हाँ हाँ दीदी, बहू तो बहुत सुंदर और संस्कारी है। आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। समीरा बहू, बुआ जी के लिए पानी तो लेकर आना। कुछ देर में समीरा मिनी स्कर्ट पहनकर बाहर आती है तो बुआ उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है और यह देख वह गुस्से में कहती है, हाय दैया, अरे यह क्या कपड़े पहन रखे हैं? कपड़े पहनना भूल गई क्या? सीमा, तू तो कह रही थी तेरी बहू बड़ी संस्कारी है क्या? ये है क्या इसके संस्कार? अरे, इसके कपड़ों से बड़ा तो मेरा रुमाल होता है। समीरा बहू, यह क्या है? सासू मॉम, आपने तो मुझे तहजीब के कपड़े पहनने के लिए कहा था, पर वह मुझे कहीं मिले ही नहीं। ये सुनकर सीमा अपना माथा पकड़ बैठ जाती है। मेरी ही मत मारी गई थी, जो पैसों के लालच में इस मॉडर्न बहू को ले आई। सोचा था पैसा मिल रहा है, बहू को तो मैं अपने अनुसार ढाल ही लूंगी, लेकिन इस लड़की ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी सास की बातें सुनकर समीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वह मॉडर्न कपड़े छोड़ सूट और साड़ी ही पहनती है। साथ ही अब वह घर के सभी तौर तरीके भी सीख लेती है, जिससे अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।